नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग 4.0 बीपीएससी जो आने वाली है उसी का तैयारी कर रहे हैं। तो उसी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। इसमें हम जो है आज एक टॉपिक का अभ्यास करेंगे। प्रैक्टिस सेट आज नहीं होगा क्योंकि टॉपिक भी बचा हुआ उसको साथ साथ करते चलना है। तो प्रैक्टिस सेट भी बीच में होता रहेगा और टॉपिक भी होता रहेगा, तो साथ साथ चलता रहेगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अंत तक बने रहिए क्योंकि प्रत्येक टॉपिक जो है महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी कोई जो है सिलेबस नहीं निर्धारित किया है, तो सारा सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अंत में कमेंट कीजिएगा कि एमसीक्यू में कितना सही होता है, क्योंकि इसमें हम लोग टॉपिक देखेंगे और अंत में जो है उसका एमसीक्यू भी देखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है हिंदी के प्रमुख एकांकी व उसका विकास। यानी इस वीडियो में हम लोग हिंदी एकांकी के विकास एवं प्रमुख एकांकी और एकांकीकार के बारे में जानेंगे। यानी इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हिंदी के प्रमुख एकांकी कौन कौन था, प्रमुख एकांकीकार कौन था और एकांकी का विकास कब से माना जाता है और किस विद्वान ने किसे प्रथम एकांकीकार माना है। तो ये सारी चीज़ों को जो है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये 25वां लेक्चर है, 24 हो चुका है। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का जो है लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अगर आप बीपीएससी 4.0 हिंदी विषय के किसी भी वर्ग का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या जूनियर टीजीटी हो, यानी 6 से लेकर 12 तक किसी भी वर्ग का आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि ये जो टॉपिक है यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता रहा है, पूछा जाने की संभावना है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप बीपीएससी 4.0 का नोट्स, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे 249 रुपया पेमेंट करके किसी भी माध्यम से फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे। तो मेरे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट भी होता रहेगा और क्लास भी होता रहेगा बीच बीच में। तो आप ये नहीं सोचिए कि जो है प्रैक्टिस सेट नहीं होगा, क्योंकि हम इस बार 50 प्रैक्टिस सेट और जितने भी टॉपिक है उसको भी ख़त्म करने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य का लगभग 75% ख़त्म हो चुका है। 10-12 टॉपिक और बचा है, उसको देखेंगे। उसके बाद जो है व्याकरण वाले टॉपिक को देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के जो टॉपिक है उस पर अध्ययन करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं और उसके बाद अध्ययन करने के बाद जो उसके एमसीक्यू होंगे उसको भी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं टॉपिक को। तो इसमें जो है देखिए, एकांकी नाटक की परंपरा संस्कृत नाटकों से चली आ रही है, पर हिंदी में एकांकी लेखन का आरंभ आधुनिक काल से होता है। किंतु एकांकी के कुछ तत्व इसके पूर्ववर्ती साहित्य में भी यत्र तत्र उपलब्ध होते हैं। एकांकी का शाब्दिक अर्थ है एक अंक वाला। यह नाटक के समान ही अभिनय से संबंधित साहित्य की एक विधा है जिसमें किसी घटना या विषय को एक अंक में प्रस्तुत किया जाता है। समानता जयशंकर प्रसाद का एक घूट 1930 को हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है। इसके संबंध में डॉक्टर नगेंद्र का कथन है कि सचमुच हिंदी एकांकी का प्रारंभ प्रसाद के एक घूट से हुआ है। प्रसाद पर संस्कृत का प्रभाव है, इसलिए वे हिंदी एकांकी के जन्मदाता नहीं कहे जा सकते। यह बात मान्य नहीं है। एकांकी की टेक्निक का एक घूट में पूरा निर्वाह होता है। आगे एक बिंदु और है, इसे देखते हैं। रामकुमार वर्मा ने बादल की मृत्यु 1930 की रचना सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर किया है। इन्हें आधुनिक एकांकियों के प्रथम रचनाकार माना जाता है। यहाँ देखिए कुछ बातें निकल कर आई कि समानता जो है जयशंकर प्रसाद का एक घूट जो है हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है और राम कुमार वर्मा को जो है प्रथम एकांकीकार माना जाता है। तो यहाँ देखिए दोनों में जो है प्रतिस्पर्धा है।
तो उस प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए यहाँ पे देखिए एक घुट 1930 में रचना हुआ था, बादल की मृत्यु भी 1930 में आती है, दोनों एक ही वर्ष का रचना है, इसलिए कन्फ्यूजन ज़्यादा है। तो हम लोग कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए देखते हैं कि कौन किसके प्रस्तावक हैं। तो यहाँ पे देखिए हिंदी के प्रथम एकांकीकार के संबंध में विद्वानों के मत हैं। तो देखिए यहाँ डॉक्टर सत्येंद्र जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को पहला एकांकीकार मानते हैं, और डॉक्टर नगेंद्र, सामेनाथ गुप्त और अज्ञेय, ये तीनों जो है जयशंकर प्रसाद को प्रथम एकांकीकार मानते हैं, और रामनाथ सुमन जो है राम कुमार वर्मा को जो है प्रथम एकांकीकार मानते हैं। तो यहाँ देखिए बातें निकल कर आ गई कि कौन किसके प्रस्तावक है, कौन किसे प्रथम एकांकीकार मानते हैं। तो ये जो है आपको पूछा जा सकता है कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रथम एकांकीकार कौन है, जयशंकर प्रसाद। रामनाथ सुमन के अनुसार प्रथम एकांकीकार कौन है, तो राम कुमार वर्मा। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा, और ध्यान में रखने के लिए 2-4 बार जो है आपको PDF पढ़ना होगा, और पढ़ने के लिए आपको जो है रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ताकि आपके मोबाइल पे PDF जाता रहे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा दें, ताकि आपके अध्ययन में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। चलिए हम लोग देखते हैं प्रमुख एकांकी एवं उनके एकांकीकार को, ताकि हमें और नॉलेज मिल सके। देखिए यहाँ प्रथम जो है इधर एकांकीकार हैं, इधर उनकी एकांकियाँ हैं। तो देखिए इधर राम कुमार वर्मा है, उनकी रचना है पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारु मित्रा, विभूति सप्तकिरण, कौमुदनी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, काम कांतरा, इंद्रधनुष, रिमझिम, औरंगजेब की आखिरी रात। उसके बाद भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र का है कारवा, श्याम, उसर, प्रतिभा का विवाह। उसके बाद और है, उसको हम लोग देखते हैं पतित, शैतान, आज़ादी की नींद, ये जो है भुवनेश्वर का है। उपेंद्र नाथ अस्क का है लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोंक, स्वर्ग की झलक, चरवाहे, अंधी घड़ी, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ। उसके बाद उदय शंकर भट्ट का है एक ही कब्र में, 10,000, 1935, वर निर्वाचन, अधिकार का रक्षक, स्त्री का हृदय, बड़े आदमी की मृत्यु, 20 की पुरिया। ये जो सारे हैं उदय शंकर भट्ट के हैं। उसके बाद सेठ गोविंद दास आते हैं, जिनकी रचना है स्पर्धा, मानव मन, वह मरा क्यों, हंगर, स्ट्राइक। जगदीश चंद्र माथुर का है मेरी बांसुरी, भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जारा, कबूतर खाना। उसके बाद चंद्रगुप्त विद्यालंकार के हैं मनुष्य की कीमत, हिंदुस्तान जाकर कहना। गणेश प्रसाद द्विवेदी का है सुहाग बिंदी, वह फिर आई थी। गिरजा कुमार माथुर का है मेघ की छाया, पिकनिक, उम्र कैद, राउंड स्पीकर। भगवती चरण वर्मा का है सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल मैं। कुछ और एकांकीकार हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं, ताकि हम लोग का जो है नॉलेज पूर्ण रूप से जो है सही ढंग से हो सके। इधर देखिए फिर विष्णु प्रभाकर का है प्रकाश और परछाएं, क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, ये रेखाएं ये दायरे। चतुर्सेन शास्त्री का है पन्ना धाय, हाड़े रानी। उसके बाद धर्मवीर भारती का है नदी प्यासी थी। लक्ष्मी नारायण मिश्र का अशोक वन, पर्याय के मंच पर, कावेरी में कमर, बरहीन, नारी का रंग, स्वर्ग से विप्रव, मेड तोड़ दी। उसके बाद लक्ष्मी नारायण रार हैं, यहाँ देखिए लक्ष्मी नारायण मिश्र है और लक्ष्मी नारायण रार, ये दोनों में आपको कन्फ्यूजन होगा, दोनों में आपको ध्यान रखना होगा। नाटक बाहुरंगी, पर्वत के पीछे, ताजमहल के पीछे, दूसरा दरवाजा, ये लक्ष्मी नारायण रार का है। जैनेन्द्र कुमार का है टकराहट, सुदर्शन का है राजपूत की हार, मोहन राकेश का है अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यारियाँ टूटती है, बहुत बड़ा सवार, रात बीतने तक। तो ये जो महत्वपूर्ण एकांकी थे, उसके एकांकीकार थे, इसको मैंने देखा। तो इसे आप 2-4 बार देखिएगा, ताकि आपके दिमाग में बैठ सके कि कौन किसका जो है एकांकी है और उसके एकांकीकार कौन है। तो इसको 1-2 बार आपको देखना होगा, ताकि और उसके लिए आपको PDF देना होगा, ताकि रजिस्ट्रेशन करवा लें, आपको समय PDF उपलब्ध हो सके। अब देखिए एकांकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ एकांकी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु में देखिए, पहला बिंदु है लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लगभग 100 एकांकी की रचना की, ये आधुनिक युग के प्रमुख एकांकीकार में गिने जाते हैं। उसके बाद दूसरा बिंदु है कौमुदी महोत्सव, जो है सम्राट चंद्रगुप्त के कार्य को चित्रित करता है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु था, जिसको मैंने यहाँ प्रस्तुत किया।
अब जो है हम एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण MCQ है उसको हम लोग देखेंगे ताकि हमारी तैयारी और सुदृढ़ ढंग से हो सके। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ MCQ है, एकांकी की टेक्निक का एक घुट में पूरा निर्वाह है, उपयुक्त कथन किस आलोचक का है। आपको बताना है कि ये किस आलोचक का कथन है। टेक्निक शब्द का प्रयोग जो है किए हैं, तो ये आप जो है ऊपर में पढ़े हैं, इसका सही जवाब दे पाए हैं क्योंकि इसको हम लोग ऊपर पढ़े हैं। 5 विकल्प यहाँ बनाया गया है BPSC के अनुसार ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, लेकिन हो सकता है इस बार 4 विकल्प ही दे, तो जैसे नोटिफिकेशन आएंगे हम लोग जो है विकल्प को उसी अनुसार परिवर्तन कर देंगे। तो आप लोग जो है अभी सिर्फ 5 विकल्पों को ही ध्यान करें ताकि आपका तैयारी सही ढंग से हो सके। तो यहाँ देखिए इसका सही विकल्प जो हो जाएगा विकल्प ख होगा, डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव एकांकी किस सम्राट के कार्य को चित्रित करता है। कौमुदी महोत्सव एकांकी किस सम्राट के कार्य को चित्रित करता है। आपको सही जवाब देना है, विकल्प आपके सामने है। ये प्रश्न जो है BPSC जो पिछली बार एग्जाम हुआ था उसमें PGT में ये प्रश्न पूछा गया था, मैंने ये प्रश्न को वहीं से उठाया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ग हो जाएगा, सम्राट चंद्रगुप्त का ये जो है चित्रित करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, मेड तोड़ दी किस एकांकी कार्य की रचना है। मेड तोड़ दी किस एकांकी कार्य की रचना है। ये प्रश्न जो है BPSC पिछले बार जो एग्जाम हुआ था उसमें TGT यानी 9 to 10 में पूछा गया था, तो मैंने ये प्रश्न वहां से दिया है। तो इसका जो है आप लोग सही जवाब दे दीजिए क्या होगा। तो इसका सही आंसर विकल्प ग होगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र का ये एकांकी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नींद क्यों रात भर नहीं आती। नींद क्यों रात भर नहीं आती किस एकांकी कार्य की रचना है। आपको बताने हैं ये एकांकी जो है किसकी रचना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, सुरेंद्र वर्मा का ये जो है एकांकी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5वां जो है, निम्नलिखित एकांकी को उसके एकांकीकार से सही सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित एकांकी को उसके एकांकीकार से सही सुमेलित कीजिए। आपको जो है सही सुमेलित करना है कौन किसके एकांकी है। तो आप लोग जो है ऊपर इसका अध्ययन कर चुके हैं। अगर मिलान कीजिएगा तो ये मिठाई जो है राम कुमार वर्मा का है, रीढ़ की हड्डी जगदीश माथुर देख लीजिए दो कहाँ पे है। तो क के जो है 4 हो जाएगा और घ के 3 हो जाएगा। ये ग सही हो रहा है, इसलिए इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से मिलान करके देख कर बनाइएगा, क्योंकि आपके पास समय रहेगा तो आप लोग समय का अच्छे से उपयोग कीजिएगा। 6ठा प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का पहला एकांकीकार किसे माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का पहला एकांकीकार किसके माना है। आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प ढूंढनी है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। ऊपर हम लोग इसको अध्ययन कर चुके हैं, जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना राम कुमार वर्मा का नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना राम कुमार वर्मा का नहीं है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प ढूंढना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प अंगा हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, कौमुदी महोत्सव तीनों जो है राम कुमार वर्मा की रचना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश का है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश का है। आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है। इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सिपाही की माँ, अंडे के छिलके, बहुत बड़ा सवाल, ये जो सारी रचना है वो मोहन राकेश का है। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। किसने भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रथम एकांकीकार माना है। किसने भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रथम एकांकीकार माना है। आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, डॉक्टर सत्येंद्र ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रथम एकांकीकार माना है। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एकांकी भगवती चरण वर्मा का है। निम्नलिखित में से कौन सी एकांकी भगवती चरण वर्मा का है। आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है।
तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। उपयुक्त में से एक। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी देखा एकांकी के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे, तो हमें पूरा विश्वास है कि ये आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, और 10 MCQ में आपका कितना सही हुआ है हमें कमेंट करके बताइएगा ताकि हम समझ सकें। अगर आप मेरे नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो मेरे नंबर 72 61 81 53 07 पे 249 रुपया पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए हमारे इसी नंबर पे। तो हम इधर से आपको PDF उपलब्ध करवा देंगे नोट्स, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट का। अगर स्टेट पेपर 2 का कर रहे हैं तो इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा देंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए इतना देर तक बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।